नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 5:30 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है, दिन में 3:37 तक, इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। साध्य योग भवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सायं 3:37 तक, जब तक कि अश्विनी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी तरह के कार्य के प्रारंभ में मंत्र, तंत्र, साधना, यंत्र निर्माण इत्यादि के कार्यों में भी सफलता मिलती है सर्वार्थ सिद्धि योग में। प्रिय दर्शकों, आज एक अद्भुत लक्षण आपको बताने वाला हूं। इस लक्षण के शरीर में होने से जातक निसंदेह आजमाया हुआ है, अपने जीवन काल में हर सुख को प्राप्त कर लेता है। धन धान्य, पुत्र पौत्रादि, विद्या, समाज में यश मान कीर्ति से पूरी तरह से पूर्ण रहता है, सब कुछ उसे प्राप्त होता है। तो आज दिव्य महाप्रयोग में एक शारीरिक लक्षण आपको बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और मंगल युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्र मंगल योग का निर्माण करते हुए तो राहु वृषभ राशि में, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है और शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु, शनि, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करते हुए मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव ने यहां शश महापुरुष योग का, मंगल ने रूचक चंद्र मंगल योग, गज केसरी योग, शिक्षक योग, बुधादित्य योग, नृप योग, तो वहीं काल सर्प योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में है। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी आपकी राशि के लिए किस तरह की ग्रह स्थिति बनी हुई है, आगे राशिफल में हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। हथेली में प्रायः कई लोगों के पास पहले तो जन्म कुंडली नहीं होती, लेकिन जन्म कुंडली के साथ साथ ये लक्षण भी आपको अगर दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के जहां सभी बलि ग्रह आपको अपना शुभ फल देंगे, वहीं साथ साथ ये लक्षण आपको हर प्रकार से सहयोग कराने वाला होगा, या यूं समझ लीजिए कि ये लक्षण आपको विलक्षण बना देता है। और ये लक्षण है क्या? यहां आप अपने हाथ पर आइए और इस जगह पर आइए, इसे मणिबंध कहते हैं। मणिबंध में अगर आपको 3 रेखा दिखाई पड़े, इसे आप मणिबंध, ये जहां पर मणि और दोनों के बीच का जो संबंध है, हथेली और इसके बीच का ये मणिबंध है,
मणिबंध पर 3 सीधी लकीरें अगर आपको दिखाई पड़े तो यह बड़ा ही श्रेष्ठ है। जैसा मैंने कहा, यह लक्षण आपको विलक्षण बना देता है। अगर यह मणिबंध यहां पर 3 लकीर दाहिने और बाएं दोनों हाथ पर दिखाई पड़े तो कहना ही नहीं, यह अद्भुत है। यानी मैंने जितने भी हाथों में देखा है, मैं कह सकता हूं जातक राजा अथवा राजा के समतुल्य ही अपना जीवन व्यतीत करता है, बड़ा ही सुखद जीवन व्यतीत करता है। दाहिने हाथ में 3 मणिबंध की रेखाएं लेकिन बाएं में कम हो तो ऐसा नहीं है कि इसके प्रभाव कम हो जाते हैं, थोड़ा कम अवश्य होता है। दोनों में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर दाहिने में 3 है तो बाएं में भी 3 होना सर्वाधिक श्रेष्ठ है, लेकिन अगर बाएं में 3 और दाहिने में 2। अच्छा, एक बात सदैव याद रखिएगा कि हथेली की जब भी हम किसी रेखा का जिक्र करते हैं तो आप उन रेखाओं को दोनों ही हाथों में देखिए। प्रायः लोगों को कहते यह सुना जा सकता है कि बाईं अगर पुरुष की हथेली है तो बाईं हथेली उसकी पत्नी की होती है, और मैं कहा करता हूं कि जब भगवान ने पत्नी को 2 हाथ दे रखा है तो ये दोनों तो आप ही के हो सकते हैं। यह है प्रारब्ध और यह है कर्म। जो रेखा मजबूत अवस्था में प्रारब्ध में आपके दिखाई पड़ रहा है, यानी बाईं हथेली में भाग्य की रेखा है परंतु दाएं में नहीं है, अर्थात भाग्य तो है परंतु आप अपने कर्मों से उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यह कहना चाहता है। वैसे ही बाएं हाथ के मणिबंध पर 3 रेखा दिखाई पड़ रही है परंतु दाहिने में नहीं है, 1 है, 2 है, तो इसका मतलब आप उस प्रकार के कर्म नहीं कर रहे हैं। और अगर ठीक इसके विपरीत हो, अर्थात दाहिने में तो है परंतु बाएं में कम है, इसका मतलब प्रारब्ध थोड़ा छोटा था लेकिन अपने कर्मों से आपने इसको बदल दिया। यानी प्रारब्ध में कम था, आपने यहां आकर के उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है, जबरदस्त प्रयत्न, और आपको वो सब मिल रहा है। तो आप अपने मणिबंध को देखिए, मणिबंध पर कितनी रेखाएं बनी हुई हैं। कई हथेलियों में ये और ज्यादा होता है लेकिन 3 सर्वाधिक श्रेष्ठ है। मैंने 3 जितने भी हाथों में देखे, ये सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। अब चलते हैं राशिफल की ओर, लेकिन उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, लाइव निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन 3 दिवसीय कार्यक्रम सफलता के साथ आपकी सहायता करते हुए यह 3 दिवसीय कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में लाइव मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं। अगर अभी तक आप इस लाइव कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए और आपको बहुत जरूरी है, कोई बहुत ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आपके लिए पाना नितांत आवश्यक है, तो मौका है आपके पास, अवश्य जुड़िए और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन फोन के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपके लिए, तो आप भी अवश्य आ जाइएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में जैसा कि आपने जाना, चंद्र मंगल योग, गज केसरी योग, तो वहीं आपके लिए चतुर्ग्रही योग, नृप योग, शश महापुरुष योग, बुधादित्य योग, शिक्षक योग, ये सारे राजयोग बने हैं। गोचर कुंडली में कालसर्प योग का भी निर्माण है जो कि आपके कार्य को बाधित कराने वाला, और उसमें कहीं ना कहीं आपका वाणी बेहद कारण बनने वाला है आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए। लेकिन बाकी की चीजों के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। दिन आपके लिए बेहद अच्छा, बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है सभी प्रकार से। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है। हर जगह आपकी पूछ होगी, या यूं समझ लीजिए कि चाहे वो आपसे बड़े अधिकारी हों, आपके साथ के हों, सभी आपकी बातों को तवज्जो देंगे। कोई नई जिम्मेवारी, कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के निवेश के लिए लाभदायी दिन है। पुराने निवेश से आपको फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, निवेश से आपको फायदा मिलेगा। खर्च आज आपका बढ़ने वाला है, लेकिन चूंकि दिन बहुत अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है, जो भी कार्य आप करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सभी प्रकार से दिन बहुत बढ़िया है।
कर्ज लेन देन के मामले में आज भी आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो कोई पुराना मसला यानी परेशानी थी, मतभेद चल रहा था, वो सुलझने वाला है। बस पहल आपको करनी होगी। अगर आज आपका प्रेमी नाराज है तो पहल आप करिए, झुकने में कोई बुराई नहीं। दांपत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन। संशयात्मक, संशय की स्थिति, आप एक से अधिक विषयों पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उचित यह है कि किसी एक विषय पर ही टिककर आज प्रयत्न करें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, आज का दिन बढ़िया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैंने आज आपके दिन को बहुत बढ़िया कहा है। खराब तभी हो सकता है जब आप आलस्य कर जाएं। आलस्य से आपका काम बिगड़ सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 रहने वाला है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और आज आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए ताकि आपके सभी विघ्न बाधा दूर हो जाएं। गणेश जी की आराधना खूब करिए। गणेश जी को लाल पुष्प की माला जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्र मंगल योग राशि से 12वें भाव में, तो भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग राशि पर उच्च के राहु का संचरण। असंभव कुछ नहीं है अगर आप ठान लें, हिम्मत कर लेनी है और जो भी कार्य आपको पूरा करना है, जो जरूरी आपके कार्य हैं, उसकी सूची तैयार कर लीजिए। आपके सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। व्यस्तता बनी रहेगी। किसी यात्रा पर जानी है, विशेषकर लंबी यात्रा पर जानी है, तो सतर्क होकर के ही यात्रा करिए। लंबी यात्रा पर जाने से पहले पूरी तरह से आपको तैयार हो जाना चाहिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी के मामले में यानी नौकरी चली गई है और आप पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आज आपको मदद लेनी चाहिए। विशेषकर अपने पुराने जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, जिनसे आपके संबंध रहे, उन्हें खंगालिए। वहीं से आपको सहयोग मिलेगा, वहीं से आपका काम बनेगा। और व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, परंतु धन से जुड़े सभी मामलों में आज बेहद सतर्क सावधान रहना है। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, किसी कानूनी मसले में फंस सकते हैं, सावधान रहिए। धोखा होने का योग है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ, सावधान रहिए। कोई बड़ा डिसीजन व्यापार से संबंधित, निवेश से संबंधित मत लीजिए। दांपत्य जीवन सामान्य रहने वाला है, परंतु दूसरों का गुस्सा अगर प्रेमी पर निकालेंगे तो आज प्रेम संबंध में अनबन और अनबन के बाद समापन की स्थिति बन रही है। सो प्रेम के मामले में आपको अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखना है, शांत रहना है और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अगर आप वृषभ राशि के हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। पढ़ाई पर अपने बस ध्यान दीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं, बस नींद की कमी और आंखों में जलन की शिकायत आपको हो सकती है, तो बस ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार आप जप करिएगा, लाभ मिलेगा। और निवेश जैसा मैंने कहा न करिएगा। मिथुन की बात कर लें तो बहुत बढ़िया है दिन, हर प्रकार से बढ़िया है दिन। अगर नौकरी में आप हैं और वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए काम बनने वाला है। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमंगल योग का लाभ तो आपको मिल ही रहा है। 4 ग्रह राशि से अष्टम में, इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर, इनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाने का प्रयत्न कराने वाली, यानी देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रख पाए तो सब कुछ मिलने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो बस विचार करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना जल्द ही बन रही है। हो सकता है बड़े भाई के रिश्ते की बात आज हो और किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कागजात की तैयारी करना चाहते हैं तो आज का दिन इससे बढ़िया नहीं कोई दिन मिलने वाला है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के संशय में हैं, संशय को दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जिस भी तरह का संशय हो, किसी जानकार की राय लेकर के उस संशय को दूर करिए। और कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो केवल इंटरव्यू देने मत जाइए, सफल होंगे इस तैयारी के साथ जाइए। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत बढ़िया। निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए। और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं, दलाली से संबंधित कार्य करते हैं तो कोई बड़ा लाभ, जबरदस्त लाभ की संभावना है। जहां प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है, तो वहीं प्रेमी के साथ रिश्ते में अगर कोई परेशानी चल रही तो उसे दूर करने का, रिश्ते को सुधारने का मौका आज आपको मिलेगा। दांपत्य जीवन तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जीवन साथी को सफलता मिलने वाली है। और बात अगर सेहत की करें तो सेहत के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस आज एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी कार्य होने वाला हो, किसी से उस कार्य का जिक्र मत करिएगा।
और जिन लोगों को सिरदर्द की शिकायत रहती है उनके लिए आज राहत की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से जाकर के मिलिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर नीला, और आज नीले रंग का वस्त्र या नीले रंग का रुमाल अपने पास रख लीजिएगा, दिन बढ़िया बीतेगा। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमंगल योग राशि से 10वें भाव में, गजकेसरी योग, रुचक योग, तो वहीं देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग, हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद स्थिति, लाभ की संभावना, सकारात्मक सोच बना करके बस कदम आगे बढ़ाना है। कार्यस्थल पर जहां अधिकारी आपकी बात को मानेंगे, आपकी मदद करेंगे, और किसी भी तरह से नौकरी में परेशानी आ गई है, किसी कानूनी अड़चन में फंस गए हैं, अगर आप सरकारी नौकरी इत्यादि में हैं तो समझ लीजिए आपको मदद मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा। और यूं समझ लीजिए कि आज आपके दुश्मन खुद की गलतियों से ही हारने वाले हैं। कोई भी बड़ा निर्णय धैर्य के साथ सोच समझ करके अगर आप लेते हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा, निवेश आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाला है। और आज अगर कोई निवेश करते हैं तो आने वाले समय, लंबे समय तक उसका लाभ आपको मिलेगा। किसी से भी बातचीत के दौरान आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बातचीत में बहस की संभावना है। और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से बात करना चाहिए आपको, परंतु विद्यार्थियों के लिए कतई अच्छा नहीं है। दिन उहापोह में ही निकल जाएगा। क्या करें क्या ना करें, कुछ नया करें, इन्हीं सब चीजों में व्यर्थ में जाने वाला है समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। तो आज सेहत में थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। और आज माता पिता, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो माता पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। दही से आज अपने माथे पर एक तिलक प्रातः काल लगा लीजिएगा और उसके बाद ही घर से बाहर जाइएगा। सभी काम आसानी से बनते रहेंगे। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में भाग्य भाव में चंद्रमंगल योग बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग राशि से 6th में विचार करके, योजना बना करके भाग्य आपको साथ लेकर के चलेगा। आप भाग्य के साथ चलिए, योजना बना करके कार्य करिए। हर मामले में दिन बढ़िया है। पैसों के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हां, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक छोटी सी बात अवश्य कहना चाहता हूं। कार्यस्थल पर आज थोड़ा तनाव रहेगा, परंतु आप अपने आप को, अपना ध्यान इधर उधर से हटा करके केवल अपने काम पर लगाइए, लक्ष्य पर लगाइए। सिंह राशि के हैं, कहीं रुका हुआ पैसा है तो उसे प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा। पूर्व से आ रही समस्या का समाधान मिलने वाला है, यानी व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिए। विवाद में है तो विवाद से मुक्ति की संभावना बन रही है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, और पूर्व से चली आ रही कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है दिन। कोई खटास है, कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी हैं तो आपको अपना पूरा दिन, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना होगा। सफलता मिलने वाली है, सकारात्मक है दिन विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। अगर आप विशेषकर पेट के रोगी रहे हैं तो जरा सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। आज चींटियों को शक्कर और आटा मिश्रित कर करके प्रातः काल ही डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और निवेश करते हैं तो अवश्य करिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से 8th में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमंगल योग तो है, लेकिन 8th में सतर्कता जरूरी है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है। हनुमान जी की आज आराधना करिए। हनुमान चालीसा का आज प्रातः काल 3 पाठ करके हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। और जहां भी रहिए अपना व्यवहार लचीला रखिए, सबके साथ घुल मिल जाएं, ऐसा आपको प्रयत्न करना है। जरूरत पड़ने पर राय लीजिए, जरूरत पड़ने पर नम्र हो जाइए, जरूरत पड़ने पर अपने ज्ञान को अपने पास रख करके दूसरे की बात को भी मानिए। किसी से भी सलाह लेने में संकोच मत करिएगा। कार्यस्थल पर अगर आप चाहते हैं कि आपका सकारात्मक प्रभाव हो तो बेहद विनम्र होइए। मित्रों की मदद से, आम लोगों की मदद से, कार्यस्थल पर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी मदद से आपका काम बनने वाला है। कन्या राशि के हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी को पैसा देना महंगा पड़ेगा सो उधार मत दीजिएगा। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। जहां लाभ की स्थिति होनी चाहिए थी वहां परेशानी होगी, सो नए कारोबार की रूपरेखा बना सकते हैं, कुछ नया विचार कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आज कहीं भी निवेश मत करिएगा, क्योंकि अचानक धनहानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। सकारात्मक व्यवहार रखकर के आगे बढ़िए। आज के दिन को शांति से निकालिए। वैवाहिक प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन पूरी तरह से शुभ
प्रेमी का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर केसरिया, और आज निवेश आप ना करिएगा। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में, चंद्र मंगल योग, रुचक योग, गज केसरी योग, शश महापुरुष योग, बुधादित्य योग, इन सभी योगों का लाभ, जिसके चलते दिन बड़ा ही शुभ बना हुआ है। देखा जाए तो कार्यों में बाधा थोड़ी उत्पन्न होगी, परंतु आप जहां भी जाएंगे आपके प्रभाव से, यूं समझ लीजिए कि आपके व्यक्तित्व के भव्य प्रभाव से सामने वाला प्रभावित हो जाएगा। धन लाभ की पूरी तरह से उम्मीद बनी हुई है, धन आएगा, काम होगा। माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता का सहयोग आज आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरत पड़ने पर बड़े भाई बहनों से भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। जरूरत पड़ने पर अगर आप व्यापारी हैं, तुला राशि के हैं, तो धन से संबंधित कोई मसला है तो वहां पार्टनर से सहयोग मिलेगा। बस अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और प्रेम संबंध के मामले में सावधानी, क्योंकि आज आपके पार्टनर का मूड कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सफलता प्रदायक है दिन। आपको बस मेहनत, लगातार मेहनत करनी है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज जल जाना या कट जाना, इससे संबंधित समस्या हो सकती है, नहीं जलने की संभावना है, सो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंच, और आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा श्रवण कर लीजिएगा। आपको फायदा मिलेगा, जहां कहीं दिक्कत आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। और निवेश आप कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से करिएगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर षष्ठम में संचरण कर रहे हैं, तो दिन शुभ है। यहां मिला जुला करके देखा जाए तो पराक्रम भाव में चतुर्ग्रही योग। आज चाहे वो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर तरह, हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आपकी योजना सफलीभूत होने वाली है। पुराने दोस्तों से मुलाकात, लोगों से सहयोग, पिता का सहयोग और थोड़े से प्रयास से हर कार्य में सफलता, काम बन जाएगा। कार्यस्थल पर काम की अधिकता अवश्य रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सभी काम बनते रहेंगे। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, तो वहीं करियर के प्रति आपको पूरी तरह से सजग, सतर्क और सावधान रहना है। व्यापारियों के लिए लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। अचल संपत्ति खरीदने का कोई फैसला ले रहे हैं तो जल्दबाजी न करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सामान्य से बेहतर, और विद्यार्थी हैं, कोई नया कोर्स प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज राहत मिलने वाली है, तो स्वास्थ्य में बढ़िया है आपके लिए सब कुछ। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और आज गुड़ का दान करिए। गुड़ के दान से आपको फायदा मिलेगा। निवेश आज आप ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में, चंद्र मंगल योग, तो धन भाव में चतुर्ग्रही योग। राशि पर शुक्र का संचरण, बस प्रयास, थोड़े से प्रयास से सफलता। और यूं समझ लीजिए कि आज पूर्वानुमान आपका पूरी तरह से सही। सो शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद है। दिन शुभ रहने वाला है, फायदा देने वाला है। आज प्रातः काल ही मां सरस्वती की आराधना करिएगा। ऐम इस बीज मंत्र का 51 बार या 108 बार जप कर लीजिएगा। फिर देखिए, आज आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान से सारे काम बनते चले जाएंगे। समय आपके पक्ष में, मन खुश रहने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बस बिना सोचे समझे बोलना नहीं है। जीवन साथी से विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए, घर का माहौल खराब हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बढ़िया, सामान्य से कहीं ज्यादा अच्छा। आज का उपाय अवश्य करिएगा, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग। और आज जहां भी रहेंगे मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी, लेकिन सफलता भी जबरदस्त। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव की संभावना है, सो जरा सावधान रहिएगा। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, सतर्कता जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी, और
बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्र मंगल योग, रोचक योग, शश महापुरुष योग, चतुर्ग्रही योग, गज केसरी योग, इन सबका आपको लाभ मिल रहा है। हर तरह के मामले में बस शांत मन से आपको विचार करना है, सकारात्मक सोच रखते हुए। दिन आनंद से बीतता दिखाई पड़ रहा है। हर कोशिश आपकी सफल होने वाली है, सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी को भी अपनी राय से आप आसानी से सहमत कर लेंगे। चूंकि ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, सो आज इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, राजनीति से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ का योग बन रहा है। और वहीं यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कोई पूर्व से चला आ रहा विवाद है वो आसानी से सुलझ जाएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय लेकर के कर सकते हैं। पुराने प्रेमी से मुलाकात, पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। दिन खुशनुमा रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, यानी आज का दिन सबके लिए बढ़िया है, बस थोड़ी परेशानी विद्यार्थियों के लिए है। सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है। आज नींद की कमी समस्या उत्पन्न कर सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर मैजेंटा। और आज बस एक छोटा सा उपाय करिए। प्रातःकाल पक्षियों को दाना डाल दीजिए या कुछ भी खाने के लिए उनको दीजिए, दिन बड़ा ही बढ़िया बीतेगा। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज अपनी क्षमता से बढ़कर के आप काम करने वाले हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। गोचर कुंडली में देखें तो पराक्रम परंतु व्यय, हर कार्य में बाधा लेकिन अंत में सफलता, हर क्षेत्र में सफलता। लेकिन कैसे? तो थोड़े रुक रुक करके बाधा उत्पन्न होगी। घर का माहौल ठीक रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अचानक कोई बड़ा फायदा होने का योग बन रहा है। और कार्यस्थल पर अगर देखें तो आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आज बस एक बात का आपको ख्याल रखना है। आज प्रातः काल ही स्नान के जल में 2 बूंद दूध मिला लीजिएगा और इसके बाद स्नान करिएगा। पूरा दिन आपका अच्छा बीतेगा। आज के दिन को कुछ ऐसे बनाइए कि मनोरंजन के साथ पूरा दिन बीत जाए, हंसी खुशी में पूरा दिन बीत जाए, आनंद के साथ बीत जाए। व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने का नया मौका, नया रास्ता मिलने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आय के नए मार्ग आपको प्राप्त होंगे। बस इतना ख्याल रखिएगा कि दूसरों की बातों में आना नहीं है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना और दूसरों के कार्य में दखल नहीं देना। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया। पिछले कुछ दिनों से अगर परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है तो जीवन साथी से मिलकर के बातचीत करके गलतफहमी दूर करिए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य से बढ़िया है दिन। पढ़ाई में अगर रुकावट महसूस पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, कंफ्यूजन की स्थिति हो रही थी, वो दूर होगी। आपको बस क्या करना है, अपने काम की बात पर ध्यान दीजिए। एक छोटी सी परेशानी आज हो सकती है, घर में किसी की सेहत बिगड़ सकती है जिसके चलते हो सकता है शाम तक अस्पताल भी जाना पड़े। सो इस मामले में सावधान रहिए। नींद की कमी से आप भी परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करिए। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्र मंगल योग, तो वहीं गजकेसरी योग का भी लाभ आपको मिल रहा है। महाधनी योग का भी लाभ आपको मिल रहा है। आज यूं समझ लीजिए कि दिन अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से बीतने वाला है। वाणी पर अपने नियंत्रण बना करके अपने सारे काम एक एक करके पूरे करते चले जाइए। रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारी हैं और व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था तो रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आप समझिए कि आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपनी कोई खास बात किसी से बताने वाले थे तो विचार कर लीजिएगा। आज आपकी कोई गोपनीय बात उजागर हो सकती है जिससे आगे चलकर के आपको परेशानी हो। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्रेमी के साथ बढ़िया समय बीतेगा। दांपत्य जीवन आज ठीक है, परंतु विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए बस कोशिश करते रहनी है, सफलता मिलेगी। जोड़ों में दर्द थी, घुटनों से संबंधित परेशानी थी, तो यूं समझ लीजिए राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। आज शहद, मधु भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। सभी काम इससे बनेंगे और हर तरह की बाधा, परेशानी दूर हो जाएगी। तो मधु भोलेनाथ के ऊपर आज अर्पित कर देना है। और निवेश सतर्क सावधान होकर के जानकार की राय से कर सकते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।